तो हम लोग देखिए, तो हमने बोला था कि वेव फॉर्म ऐसा लेंगे तो इक्वेशन ऐसा ले सकते हैं वेव का, ट्रेवलिंग वेव का, और वेव फॉर्म ऐसा लेंगे तो ऐसा भी इक्वेशन ले सकते हैं। वेव का स्पीड निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ टाइम बाय कोफिशिएंट ऑफ पोजीशन कर लीजिए, और ये इसमें माइनस साइन है तो प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। शिफ्टिंग ऑफ कर्व से आप देखे थे, ये y इक्वल टू एक्स लाइन को इधर शिफ्ट करते हैं आप 2 यूनिट, तो इसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स माइनस 2 हो जाता है। उधर 3 यूनिट शिफ्ट करते हैं तो y इक्वल टू एक्स प्लस 3 हो जाता है। मतलब x के साथ जो कॉम्बिनेशन है प्लस माइनस bt वाला, है ना, ax प्लस माइनस bt टाइप का जो कॉम्बिनेशन है ये, इसमें अगर प्लस साइन होगा इसका मतलब होगा कि v जो है पॉजिटिव है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, सॉरी माइनस है, मतलब ये निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेव मूव कर रहा है। अगर ये प्लस है तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ स्पीड होगा, और अगर पॉजिटिव है, इसके बीच में साइन निगेटिव है, तो बोलेंगे प्लस एक्स एक्सिस की तरफ वेव मूव कर रहा है। तो अब क्या होगा, ये वेलोसिटी बोलेंगे, इसका डायरेक्शन बोल रहे हैं, वेलोसिटी प्लस ये जानते हैं। तो और टाइम का कोफिशिएंट b बाय a को स्पीड बोलेंगे, वैल्यू ले लेते हैं मैग्नीट्यूड, स्पीड निकाल लेते हैं। ये वेव के वेलोसिटी की बात हो गई। अब a वाला कहलाता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, y मैक्स a हो गया। फेज बोलते हैं एट पोजीशन t एंड टाइम x, तो आप ये वाला इसका फेज बोल सकते हैं ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। और या दूसरे वाले का जो फेज एट पोजीशन x एंड टाइम t, इसको के एक्स वाला टर्म पहले लिखेंगे माइनस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, ऐसा लेते हैं। और x0 t0 डाल दीजिएगा तो मतलब जीरो टाइम पे इनिशियल पोजीशन पे जो फेज है वो फाई नॉट आए, तो फाई नॉट को बोलते हैं इनिशियल फेज। इनिशियल फेज, फेज से पता चलता है कि क्या पोजीशन है, मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का और कितना वेलोसिटी है, वो भी पता चल जाएगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पता चल जाएगा। तो ये फेज कहलाता है एट पोजीशन x एंड टाइम t, फेज एट पोजीशन x एंड टाइम t, इसको फेज बोलते हैं। ओमेगा जो टर्म है यहाँ पे, ओमेगा को एंगुलर स्पीड बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में उसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे, इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। या एसएचएम करता है या ऑसिलेशन करता है तो ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और के जो है, के को बोलते हैं 2 पाई बाई लेमडा, या के बी इक्वल टू ओमेगा बोलते थे, तो के को ओमेगा बाई वी भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, दो नाम है इसका, प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। ये पिछले क्लास में आपको बताया गया था। 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर इज नोन एज 1 बाय लैम्डा को वेव नंबर बोलते हैं, तो 2 पाई मल्टीप्लाइड बाय वेव नंबर इज नोन एज एंगुलर वेव नंबर। तो के को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर। इसमें सारा टर्म बता दिए, एक को एम्पलीट्यूड, ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, के को बोलते हैं प्रोपगेशन कांस्टेंट या एंगुलर वेव नंबर, एक्स कहलाया पोजीशन, और ये फाई नॉट कहलाता है इपॉक, इनिशियल फेज या इपॉक बोलते हैं, पॉक पॉक इपॉक, इपॉक बोलते हैं। वाई है डिस्टरबेंस, डिस्प्लेसमेंट है, मेन पोजीशन से कितना ऊपर गया पार्टिकल या कितना नीचे गया रस्सी का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल जो ऑसिलेट करता था, तो उसको जो है कि हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। जो एसएचएम में मेन पोजीशन से पार्टिकल ऑसिलेट करता था, इधर की तरफ गया या इधर गया, वही वाई कहलाता है। या ऐसे पार्टिकल ये माइनस ए से प्लस ए तक ऑसिलेट करना है इसको किसी टाइम में, किस पोजीशन पे, दैट इज वाई, ये मेन पोजीशन कहलाता है y इक्वल टू 0 पे। तो ये जो है तुम्हारा y हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t। तो ये सारे टर्म के बारे में कल हम पिछले क्लास में बताए, ये सारा चीज पिछले क्लास में हमने बताया था। इसके आगे की कहानी आज करते हैं। ये इतनी बातों को याद रखना है दिमाग में, बेसिक हो गया है, इतनी बातों को दिमाग में याद रखना। ये पिछले क्लास में आप पढ़ चुके थे, तो आगे की कहानी आज हम लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, मैकेनिकल वेव होता है, जब रस्सी में वेव होता है तो वो ट्रांसवर्स होता है, ये डोरी में तरंग बोलते हैं, डोरी में तरंग, रस्सी में तरंग, वेव इन ए स्ट्रिंग, बंधे एक डोरी से, गाना था ना, तो डोरी मतलब स्ट्रिंग,
वेव इन ए स्ट्रीम, ऐसा होगी। वही डोरी है, डोरी मतलब रस्सी, रस्सी मतलब स्ट्रिंग। अब किसी रस्सी को आप ओरिजिनल पोजीशन ऐसे था, इसको हाथ से पकड़ के आप डिस्टर्ब करते हैं, इसमें ऑसिलेशन देते हैं, तो इसी को मीन पोजीशन बोलते हैं, शुरू वाले पोजीशन। अब वहां से किसी भी, इसको x इक्वल टू 0 पोजिशन बोलते हैं, x दूरी पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट देखिएगा तो ये वाला y दिखाई पड़ेगा, ये डिस्प्लेसमेंट y दिखाएगा मीन पोजीशन। तो यहाँ पे पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है वो निकालना है। तो वेलोसिटी अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, वो निकालना है। ऊपर जा रहा है तो अप होगा वेलोसिटी, नीचे जा रहा है तो डाउन होगा वेलोसिटी, वैसा नहीं बोले। तो पहले कैसे निकालते हैं, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव पार्टिकल वेलोसिटी। ये रस्सी का कण ऊपर नीचे कर रहा है, रस्सी का कण ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये मैक्सिमम प्लस ए तक जाएगा, मिनिमम माइनस ए तक जाएगा, इसी के बीच में ये बार बार ऑसिलेट कर रहा है। माइनस ए से प्लस ए के बीच में रस्सी का पार्टिकल ऑसिलेट कर, तो जो ऊपर जाने का वेलोसिटी इसका ऐसे होगा, इसको वेव पार्टिकल वेलोसिटी बोलते हैं y दूरी। और नीचे आने का वेलोसिटी ऐसे होगा, फिर ये नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी ऐसे होगा, ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी ऐसे होगा। तो वेव पार्टिकल वेलोसिटी उसको बोलते हैं, रस्सी के पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं, और वेव इधर की तरफ, डिस्टरबेंस इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो दोनों के नाम में अंतर है, ये वेलोसिटी ऑफ वेव है, और रस्सी के कण जो ऊपर नीचे कर रहे थे उसका नाम है वेव पार्टिकल वेलोसिटी, है ना। वेव पार्टिकल वेलोसिटी, वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन। अब एसएचएम करता है तो एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्टेड होता है, तो जब ऊपर जाएगा पार्टिकल तो एक्सेलरेशन इधर होगा, और नीचे जाएगा पार्टिकल तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा मीन पोजीशन की तरफ। नीचे भी आएगा तो भी एक्सेलरेशन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है। तो एपी को बोलते हैं वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन। इसको कैसे निकालेंगे, तो वो एसएचएम जैसा ही क्वेश्चन यहाँ आएगा, निकाल के दिखाते हैं वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन। अब अलग अलग पोजीशन का अलग अलग, हर एक कण रस्सी का पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, तो अलग अलग पोजीशन का अलग अलग जो है एक्सेलरेशन और वेलोसिटी आएगा, लेकिन एक ही दिन से ऑसिलेट करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो किसी टाइम टी में और पोजीशन एक्स में आप जो है वेव पार्टिकल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो हम लोग निकाल के देखते हैं, तो वही हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे, वेव पार्टिकल वेलोसिटी, जो ऑसिलेट कर रहा है पार्टिकल उसका वेलोसिटी, एंड वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन, वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन एपी और यूपी इन ए मैकेनिकल वेव। अब मैकेनिकल वेव जैसे डोरी में तरंग है मैकेनिकल वेव है, हवा में तरंग है मैकेनिकल वेव है, तो आपको मैकेनिकल वेव ही पढ़ना है। लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो वो 12th क्लास में पढ़ना है। तो मैकेनिकल वेव एग्जाम्पल में हो गया जब डोरी में तरंग, कैसे निकालें, तो सबसे पहले हम लोग ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन मान लेते हैं, कोई भी इक्वेशन मान सकते हैं आपकी मर्जी। तो लेट द इक्वेशन ऑफ traveling wave, let the equation of traveling wave at is y equal to a sin। अब आप जैसा रूप लीजिए, फंक्शन ऑफ टाइम लीजिए तो पहले t लिखिएगा, फंक्शन ऑफ x लिया तो पहले x लिखिएगा, तो जो मर्जी आप ले सकते हैं। मान लीजिए ओमेगा t माइनस के एक्स ले लिया, ऐसा वेव मान लिए, तो उससे भी वही आंसर आएगा, के एक्स लेके चलते उससे भी वही आंसर आएगा वेव पार्ट की, तो आंसर बदलने वाला नहीं। तो अब ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y है, जब पोजीशन x पे था पार्टिकल, और टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट y, x पोजीशन वाला पार्टिकल टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट, ये x पोजीशन वाला पार्टिकल का, x पोजीशन वाले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y, ये फोटो दिखाया हुआ नहीं है x, यही वाला है, t टाइम पे, किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को आप काइनेमेटिक्स में पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी। तो वेव पार्टिकल वेलोसिटी को हम लोग डेल y बाय डेल t बोलते हैं। डेल y बाय डेल t का मतलब हो गया कि पोजीशन फिक्स कर दी x और खाली t का डिफरेंशिएशन करना है। इस जगह पे खड़ा है आदमी, टाइम के साथ कैसे ऊपर नीचे कर रहा है, तो ये टाइम का फंक्शन होगा, मतलब पोजीशन फिक्स है, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा हम लोग को, तो करते हैं।
इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन इजी होता है। इसका मतलब होता है इसमें सिर्फ टी को वेरिएबल मानेंगे, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। इसका मतलब होता है इसमें सिर्फ टी को वेरिएबल मानेंगे, एक्स को हम लोग क्या मानेंगे? कांस्टेंट मानेंगे। इसमें सिर्फ टी को वेरिएबल मानेंगे, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। इसमें सिर्फ टी को वेरिएबल मानेंगे, एक्स को कांस्टेंट मानेंगे। तो जरा देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशिएट करेंगे। वेव पार्टिकल वेलोसिटी निकाल रहे हैं जो पार्टिकल ऑसिलेट करता है, और वेव आगे की तरफ चल रहा है, इसको वेव वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसमें से ए हो गया, पहले साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो टी कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल, ये टी वेरिएबल है, एक्स कांस्टेंट है, ये लिखा हुआ है टी वेरिएबल है। तो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टी का 1 और के एक्स कांस्टेंट की तरह हो गया, फाई भी कांस्टेंट की तरह। फाइनली आ गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट। ये हो गया वेव पार्टिकल वेलोसिटी। दिस इज द वेव पार्टिकल वेलोसिटी एट पोजीशन x एंड टाइम t। यही हो गया वेव पार्टिकल वेलोसिटी एट पोजीशन x एंड टाइम t। तो ये हो गया वेव पार्टिकल वेलोसिटी एट पोजीशन x एंड टाइम t। x पोजीशन पे t टाइम में वेव पार्टिकल वेलोसिटी इतना होगा, x पोजीशन पे t टाइम में वेव पार्टिकल वेलोसिटी इतना होगा। दिस इज द वेव पार्टिकल वेलोसिटी। अब क्या करना है हम लोगों को, आप एसएचएम की तरह इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। यहां से साइन ओमेगा टी, इसको थीटा मान लिया, अंदर में जितना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है मन में मान लिया थीटा, तो साइन थीटा वाई बाई ए हो जाएगा। साइन जो भी लंबा चौड़ा लिखा था वाई बाई ए हो गया, यहाँ जो भी लिखा हुआ है यहाँ भी वही लिखा हुआ है। तो कॉस वही चीज कितना हो जाएगा हमारा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यहाँ कॉस के जगह पे डाल दीजिए, यहाँ से निकाल के वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का रूट। तो यूपी बराबर ये प्लस माइनस भी होगा, तो प्लस माइनस ओमेगा ए इंटू रूट अंडर, इसको एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये कहां से आया? इस सब, इसको पूरा, इसका नाम दे दिए इस तरह का रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसका सिंबल दे दिया हम बॉक्स। तो साइन बॉक्स इक्वल टू वाई बाई ए, तो कॉस बॉक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर बॉक्स। ये वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, कॉस बॉक्स की जगह पे ये रख दिए, ए कट जाएगा। तो देखिए जैसा एसएचएम में निकाले तो वैसा ही क्वेश्चन आ गया, ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई। एसएचएम में ऐसा ही तो इक्वेशन निकाले थे, वाई के साथ वेरी करता है, ये टाइम के साथ वेरी करता है, तो वे पार्टिकल के वेलोसिटी का इक्वेशन वैसा ही हो। अब आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछेगा तो मेन पोजीशन पे, मतलब y इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वेलोसिटी होता है, y 0 कर दीजिएगा तो ये ओमेगा ए आ जाए, या कॉस ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा, तो ये ओमेगा ए आ जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। नोट कर लीजिए उसको जल्दी से, जगह नहीं है फिर आगे कर। वेव पार्टिकल वेलोसिटी इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वेव पार्टिकल वेलोसिटी। वेव पार्टिकल वेलोसिटी, वेव पार्टिकल वेलोसिटी। देखिए हम जनरल वेव बोल रहे हैं, रस्सी एक बहाना है, किसी भी वेव के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, वेव पार्टिकल वेलोसिटी। कोई भी मैकेनिकल वेव है, वेव पार्टिकल वेलोसिटी का इसी तरह का फॉर्मूला है। नोट करके ओके लिखिए, तो आगे कहानी को बढ़ाएंगे। दिस इज द वेव पार्टिकल वेलोसिटी। इस पॉइंट को नोट करके आप आगे बढ़ाइए। वेव पार्टिकल वेलोसिटी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, ओके कीजिए तो फिर आगे बढ़ा। वेव पार्टिकल वेलोसिटी भाई। अब क्या करते हैं, इसमें मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू मेन पोजीशन पे होगा, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग जान गए कि वेव पार्टिकल वेलोसिटी का मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें तो ये ओमेगा ए हो गया। एट वाई इक्वल टू 0 पे बोलेंगे ऐसे, मतलब मीन पोजीशन पे,
y इक्वल टू 0 इसके लिए था, दैट इज एट मीन पोजीशन। जब जब यहाँ पे पार्टिकल रहेगा वेलोसिटी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे वेव पार्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब हम लोग डेल वाई बाय डेल एक्स निकालते हैं, उसको स्लोप बोलते हैं। तो मान लिए एक्स पोजीशन पे ये रस्सी ऐसे उड़ गया था, हिला दिया आप, तो एक्स पोजीशन पे स्लोप निकालते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट खींचेंगे तो स्लोप मिलेगा। तो जरा उसको हम फोटो बड़ा बना देते हैं। तो मान लिया रस्सी को आपने ऑसिलेट कराया, इस तरह का डिस्टरबेंस पैदा किया किसी पोजीशन एक्स पे, यहाँ पे एक्स 0 बोल रहे हैं, और ये एक्स पोजीशन पे बोल रहे हैं हम लोग कि ये पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट ये मीन पोजीशन से, इसका डिस्प्लेसमेंट ये मीन पोजीशन से वाई है, ये वाला वाई कहलाता है, मीन पोजीशन से ऊंचाई वाई कहला है। और पोजीशन एक्स पे हम लोग इसका स्लोप निकालना चाहते हैं, तो यहाँ टेंजेंट खींच देंगे। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है टेन थीटा को स्लोप बोलते हैं। ये टाइम टी की कहानी है, मतलब पोजीशन एक्स और टाइम टी पे यहाँ पे स्लोप कितना है। तो स्लोप को हम लोग लिखते हैं एट पोजीशन एक्स एंड टाइम टी, पोजीशन एक्स एंड टाइम टी। तो स्लोप को बोलेंगे डेल वाई बाय डेल एक्स, मतलब टी टाइम को फिक्स कर दिया और एक्स बदल रहा है, अलग अलग एक्स पे अलग अलग होगा स्लोप, एक ही टाइम पे अलग अलग एक्स पे अलग अलग होगा। तो डेल वाई बाय डेल एक्स को स्लोप बोलते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ए हो जाएगा साइन का कॉस होगा, और अंदर वाले में एक्स वेरिएबल है इस बार, तो कॉस लिख देते हैं इसको, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई नॉट मल्टीप्लाइड बाय, अंदर वाले का डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा टी कांस्टेंट हो जाएगा, उसका डिफरेंशिएट 0, माइनस के एक्स का 1 फाई नॉट का 0, खाली एक्स का डिफरेंशिएट किए, बाकी सब कांस्टेंट ट्रीट हो गया। तो माइनस ए के इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट आया, डेल वाई बाय डेल एक्स। ये स्लोप कहलाया, ये कहलाया स्लोप एट टाइम टी, स्लोप एट टाइम टी फिक्स्ड है, पोजीशन अलग अलग पोजीशन पे स्लोप अलग अलग होगा। ये देखिए एक्स और टी के साथ वेरी कर रहा है, तो अलग अलग टाइम अलग अलग एक्स पे अलग अलग स्लोप होगा। अब हम लोग थोड़ी देर पहले अभी निकाले थे डेल वाई बाय डेल टी, जिसको हम मिटा दिया, तो वो कितना निकाले थे, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई नॉट निकाले थे। अब इस दोनों में देखिए कोई रिलेशन है क्या, तो इसमें से आप जो है ये वाला ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को डेल वाई बाय डेल टी इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, या यहीं से ए कॉस ओमेगा टी प्लस पाई नॉट को लिख सकते हैं माइनस 1 बाय के इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स, इसमें डाल दीजिएगा। तो इक्वेशन 2 को पुट कर देते हैं 1 में, तो पुट 2 इन 1, पुट 2 इन 1, या दोनों को डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1 कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए आप, हटाइए, या इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कीजिए, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, आपको डेल वाई बाय डेल टी निकालना है। इसको ऊपर रखते हैं, इसको डिवाइड कर दिए इससे डेल वाई बाय डेल एक्स से, तो देखिए दोनों इक्वेशन डिवाइड किए तो क्या मिला, तो ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस के एक्स नॉट के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई नॉट कट जाएगा, इधर बच जाएगा ओमेगा, उधर बच जाएगा माइनस के, तो बचा ओमेगा बाय के। अब केंद्रीय विद्यालय में वो ओमेगा आपको पढ़ाए थे, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, तो ओमेगा बाय के को वी बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव, तो ये बराबर हो गया माइनस बी, ये बराबर क्या हो गया माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल वाई बाय डेल टी का फॉर्मूला हो गया बहुत ही फेमस फॉर्मूला, माइनस बी इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। अब इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेल वाई बाय डेल टी को, इसको बोलते हैं वेव पार्टिकल वेलोसिटी और स्लोप में रिश्ता है, और इधर की तरफ वेव जा रहा था वी वेलोसिटी से, ये वेव वेलोसिटी कहलाता है इंटू डेल वाई बाय डेल एक्स। ये स्लोप ऑफ वेव पार्टिकल वेलोसिटी में यही रिश्ता है, रिलेशन बिटवीन wave particle and wave velocity, wave particle velocity
एंड वेव वेलोसिटी, वेव वेलोसिटी वी को बोलते हैं और वेव पार्टिकल वेलोसिटी यूपी को बोले। ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन को याद रखना है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने। इस पे क्वेश्चन बना के दिखाते हैं अभी हम, नोट कर लीजिए इसको। समझ में आ गया होगा यहाँ तक? तो इक्वेशन लेके एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिए, दोनों डिवाइड कर दिए, रिलेशन बन। ये कल आया वेव पार्टिकल वेलोसिटी, वेव पार्टिकल वेलोसिटी। नोट करके ओके लिखिए। और डेल वाई बाय डेल एक्स को स्लोप बोलते हैं, टेन थीटा को स्लोप बोलते थे ना, वही वाला एट पोजिशन एक्स एंड टाइम टी, एट पोजिशन एक्स एंड टाइम टी। नेक्स्ट एट पोजिशन एक्स एंड टाइम। अभी इस पे क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो फिर एक चीज छूट जाएगी। तो एक चीज और है, वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन यहां तक कर चुके हैं तो उसको भी कर ही लेते हैं। अगला टर्म हुआ वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन। वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन को एपी बोले। एपी को हम लोग बोलेंगे डेल यूपी बाय डेल टी, यूपी को बोलते थे हम लोग डेल डेल वाई बाय डेल टी। ये डेल टू वाई बाय डेल टी स्क्वायर एक्चुअली हो जाएगा। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए की बात। चलिए यूपी निकला हुआ था हम लोग को, यूपी निकला था ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी माइनस फाइ नॉट माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट, ये था यूपी। वाई हम लोगों ने माना था ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया टी के रेस्पेक्ट में तो ऐसा आ गया था, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक्स को कांस्टेंट माने थे। अब एक बार और इस बार डिफरेंशिएट कर देंगे टी के रेस्पेक्ट में इसको, तो एक्सेलरेशन आ जाए। तो करिए इसको डिफरेंशिएट। ये ओमेगा ए कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। फिर अंदर वाले में इसका डिफरेंशिएशन करना है टी के रेस्पेक्ट में, ओमेगा टी का 1 और के एक्स कॉन्स्टेंट हो गया, फाइ नॉट कॉन्स्टेंट हो गया। पार्शियल डिफरेंशिएशन सिर्फ टी वेरिएबल है। ओमेगा को इधर ले आए तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट। एकदम एसएचएम टाइप का है। अब इस पूरा ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइ नॉट को वाई बोलते हैं, तो इस पूरे चीज को हम लोग वाई बोल देते। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा उसी तरह का जैसा एसएचएम में होता था। तो यहाँ भी रस्सी का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है, इसलिए साइन वाला इक्वेशन जो लेते हैं वो बताता है कि एसएचएम वाला वेव हो रहा है। रस्सी का पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह उसका वेलोसिटी एक्सेलरेशन बदलता है। ये हो गया एक्सेलरेशन एट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई पे। इसको कहते हैं वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन, वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन एट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई। वाई के उल्टा है, माइनस लगा हुआ है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट वाई फ्रॉम मीन पोजीशन। अब इसमें क्वेश्चन पूछता है, आईटी में भी पूछा एक बार कि मैक्सिमम वेव का, मैक्सिमम वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन, तो जब y का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा एम्पलीट्यूड के बराबर, वैल्यू बोल रहे हैं तो माइनस माइनस छोड़ देंगे। तो वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए एट एक्सट्रीम पोजीशन। एट एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, वेलोसिटी 0 हो जाता है, तभी वापस आ रहा है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो ओमेगा स्क्वायर ए से निकाल देंगे। ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो चलिए फॉर्मूला आप जान गया, टाइम के रिस्पेक्ट में भी फॉर्मूला जान गए, वाई के टर्म में भी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जान। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इतना आप चीज जान गए वेब के बारे में, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब चीज। तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन सब आप देखिए थोड़ा सा। मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको दे रहा है कि भाई जो है, प्रॉब्लम दे रहा है y इक्वल टू a
into cos bt minus cx is a wave along x-axis. Is a wave along x-axis. अब कह रहा है at a certain instant, certain time, 2 points. 2 points के मतलब 2 पोजीशन हो गया on x-axis. 2 points on x-axis have disturbances. Disturbance y को बोलते हैं. Have disturbances differing in phase. इसका ये phase हुआ. Differing in phase. तो दोनों का phase difference दे रहा है. phase में difference 2 पोजीशन के बीच में पाई है. What are the distance between? What are the distance between? What are the distance between? What are the distance between 2 points? दोनों पॉइंट का दूरी क्या है? अब देखिए क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा. कह रहा है कि x एक्सिस प्लस x एक्सिस की तरफ वेव जा रहा है, या माइनस लिखा हुआ है तो प्लस x एक्सिस की तरफ जा रहा है. अब कह रहा है एट ए सर्टेन टाइम, मतलब टाइम फिक्स्ड हो गया. सर्टेन टाइम मतलब टाइम फिक्स्ड, मतलब मोबाइल से आपने फोटो ले लिया. तो किसी टाइम में आपने फोटो लिया, ये डिस्टरबेंस पैदा किया था आपने, और किसी भी 2 पॉइंट के बीच का जो है बोल रहा है क्या कि भाई फेज डिफरेंस पाई है. तो इस दोनों के पोजीशन में डिफरेंस क्या है? x इक्वल टू 0 कहीं यहाँ होगा, ये वाला पोजीशन x1 होगा, ये वाला पोजीशन x2 होगा. तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा x क्या होगा, x2 माइनस x1 क्या होगा, ये पूछ रहा है. टाइम फिक्स कर दिया. तो देखिए फेज का इक्वेशन आप लिखते हैं वहां से, ये लिखा हुआ है bt माइनस सी एक्स, तो उसको लिख दीजिए एट पोजीशन x एंड टाइम t. अब टाइम फिक्स्ड है, एक ही टाइम में ये खींचे हैं, 12 बजे फोटो लिए थे आप. अब 2 अलग अलग पोजीशन पे पार्टिकल है, उसके फेज में डिफरेंस दिया हुआ है. डेल्टा फाई आपको दिया हुआ है पाई. तो फाई 2 माइनस फाई 1 की जगह t सेम रख के, तो ये डेल्टा फाई इक्वल टू हो जाएगा b इंटू डेल्टा टी और माइनस सी इंटू डेल्टा एक्स. तो डेल्टा टी तो 0 हो जाएगा क्योंकि टाइम फिक्स्ड है. तो टाइम फिक्स्ड मतलब समय में कोई अंतर नहीं हो रहा, तो डेल्टा टी 0 डाल देंगे इसमें. ये हो गया माइनस सी इंटू डेल्टा एक्स. तो फेज हमेशा पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड बोलते हैं हमेशा हम लोग, तो मॉडुलस लेके बोल देंगे सी इंटू डेल्टा एक्स बराबर सी इंटू मॉड ऑफ डेल्टा एक्स. तो यही डेल्टा एक्स आपका आ गया था इक्वल टू फेज डिफरेंस दिया हुआ था पाई, तो फेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय सी. तो पाई बाई सी हो जाएगा इसका, पाई बाई सी हो जाएगा. टाइम फिक्स्ड है तो डेल्टा टी 0 हो जाए, तो खाली पोजीशन में जो चेंज है डेल्टा एक्स, उसका वैल्यू दिया हुआ है, निकालना है. अब फेज डिफरेंस का वैल्यू पाई दिया है, तो पोजीशन दोनों की पोजीशन में x2 माइनस x1, मतलब ये डेल्टा एक्स आपसे पूछा जा रहा था क्या हो, तो वो हो जाएगा पाई बाई सी. समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए. समझ में आया तो यस बोलिए, नहीं समझ में आया तो नो बोलिए. समझ में आया? तो सीधी बात करें तो जब भी जो है टाइम फिक्स रहेगा, जिसमें आप मोबाइल से फोटो लेते हैं, टाइम फिक्स रहेगा तो ये टाइम वाला टर्म 0 ही हो जाएगा. तो खाली ये वाला टर्म बचे, डेल्टा फाई इक्वल टू के, यहाँ लिखते हैं जनरली के एक्स लिखते हैं, तो के डेल्टा एक्स हो जाए. मतलब जनरल बात करें यहाँ पे हम, तो जनरल बात करें हम आपको, तो एक फॉर्मूला हम दे देते हैं. इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो क्या फॉर्मूला हो गया, अगर टाइम फिक्स्ड है मतलब टी, मोबाइल से फोटो लिए आप, तो फाई इक्वल टू आप के एक्स ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं एट पोजीशन एक्स और टाइम टी पे. तो डेल्टा फाई की जगह टाइम फिक्स्ड है तो ओमेगा इंटू डेल्टा टी माइनस के इंटू डेल्टा एक्स बोलिएगा. टाइम फिक्स्ड है तो डेल्टा टी 0 डालिए,
तो डेल्टा फाइव बराबर हो जाएगा आपका माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। तो मॉडुलस लेके काम करते हैं हम लोग, के इंटू मॉड ऑफ डेल्टा एक्स। अब के को बोलते थे 2 पाई बाय लेमडा, तो 2 पाई बाय लेमडा इंटू डिफरेंस इन पोजिशन। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू, तब फेज डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा के इंटू डेल्टा एक्स, मतलब 2 पाई बाय लेमडा इंटू पोजिशन का डिफरेंस, पोजिशन का डिफरेंस। ऐसा जब टाइम फिक्स्ड होगा, टाइम जब फिक्स्ड होगा तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, मतलब के इंटू डेल्टा एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं जब टाइम फिक्स्ड हुआ तो के इंटू डेल्टा एक्स। इस तरह से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। इसी में अगर हम दूसरा केस डिस्कस कर दें, ऐसा भी हो सकता है कि भाई हम एक्स फिक्स कर दिए, एक ही आदमी खड़ा कर दिए, रस्सी हिलडुल कर रहा था ऊपर नीचे, एक जगह एक आदमी खड़ा किए और अलग अलग टाइम पे बोले देखते रहना। तो अगर आप पोजीशन फिक्स कर देते हैं, पोजीशन एक्स इज फिक्स्ड, इसका मतलब चेंजिंग पोजीशन 0 हो जाएगा। तो फाई को जनरली आप लिखते हैं ओमेगा टी माइनस डेल्टा एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये जनरली लिखते हैं। तो फेज डिफरेंस जो होगा वो इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स 0 हो गया तो ये फेज डिफरेंस हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ओमेगा को 2 पाई बाय टी बोलते हैं आप, तो ऐसा दोनों में से लिख सकते हैं। जब पोजीशन फिक्स है और फेज डिफरेंस पूछे तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या ये लगा सकते हैं। ठीक है, दोनों फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। इस पे भी क्वेश्चन रहता है तो हम क्वेश्चन देते हैं, अभी आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। ये समझ में आया, हाँ या ना बोलना। तो इसी क्वेश्चन से देख सकते हो तुम, अब जो है तुम क्वेश्चन देख लो एक और, एक और क्वेश्चन तुम देख लो फेज डिफरेंस पे। इस बार क्वेश्चन है कि, क्वेश्चन देखो, व्हेन अ वेव ट्रेवल इन ए, व्हेन ए वेव ट्रेवल इन ए, क्वेश्चन से बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। ट्रेवल इन ए मीडियम मतलब मैकेनिकल वेव हो गया। द पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय, the particle displacement is given by, particle displacement is given by y is a function of position and time equal to 0.03, ये मीटर में ही है, साइन पाई इंटू 2t माइनस 0.01 x, where x in meter and t in, ये 3 सेंटीमीटर, 0.03 कर दिया, हाँ ठीक है, 3 रहता तो सेंटीमीटर लिख, x in मीटर एंड t in सेकेंड, ऐसा यूनिट में दिया हुआ है। तो कुछ क्वेश्चन कह रहा है द फेज डिफरेंस, फिर फेज डिफरेंस तुमसे पूछ रहा है। द फेज डिफरेंस मतलब डेल्टा फाइव एट ए गिवन इंस्टेंट, फेज डिफरेंस एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम बोल रहा है मतलब टाइम फिक्स कर दिया, बिटवीन टू पार्टिकल, बिटवीन टू पार्टिकल 25 मीटर अपार्ट, तो डेल्टा एक्स 25 मीटर दे दिया। इन मीडियम इज, इसको बना के दिखाओ तो अपने से कितना आएगा जल्दी से, 4 चॉइस दिया हुआ है, अभी तुरंत ऐसा क्वेश्चन बताए थे। π/8, π/4, पिछले वाले क्वेश्चन में फेज डिफरेंस दिया था, डेल्टा एक्स पूछा था, इस बार डेल्टा एक्स दिया, फेज डिफरेंस पूछ रहा है, क्या होगा। तो क्वेश्चन को पूछ पढ़ा जैसे ही बोला एट ए गिवन इंस्टेंट, तो जैसे ही एट ए गिवन इंस्टेंट दे दिया, इसका मतलब समझ लो टी फिक्स कर दिया, तो फेज डिफरेंस तो तुम क्या लिखेगा, टी फिक्स कर दिया तो फेज डिफरेंस क्या लिखे, डेल्टा टी 0 हो जाएगा।
तो बचेगा k इंटू डेल्टा एक्स। तो k को क्या बोलेगा तुम? 2 पाई बाई लैम्डा k यहाँ पे दिया हुआ है। इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं? इक्वेशन को लिखते हैं y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा लिखेंगे। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पाई से। इस इक्वेशन को लिखेंगे 0.03 साइन 2 पाई टी माइनस 0.01 पाई इंटू एक्स। अब इससे इसको तुलना करो तो टी के बगल में जो है ओमेगा, एक्स के बगल में जो है के। इस फोटो से चला गया के का वैल्यू 0.01 पाई, और ये मीटर में दिया, पर मीटर यूनिट होता है इसका। तो के का वैल्यू तुमको दे दिया 0.01 पाई, और डेल्टा एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ था। डेल्टा एक्स क्वेश्चन में कितना दिया था? क्वेश्चन में 25 मीटर, ये 25 मीटर दिया है। ये 1/100 हो जाएगा, तो 100 कट जाएगा तो पाई/4 बचे, तो फेज डिफरेंस हो गया पाई/4। तो आंसर हो जाएगा बी। समझ में आया जी? आंसर हो गया बी। डेल्टा टी 0 हो गया। तो डेल्टा फाई को हम लोग लिखेंगे ओमेगा इंटू डेल्टा टी माइनस के इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा टी 0 हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है? हाँ या ना पूछ रहे हैं? नहीं आ रहा है तो फिर इसे हल्का क्वेश्चन देंगे। नेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोग फेज डिफरेंस निकाल लेते हैं। इक्वेशन से तुलना करके के निकाल लिए और यहाँ लगा दिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, इस तरह का फोटो दिया हुआ है। इसमें बहुत लंबा लैंग्वेज है, तो हम लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, तुमसे खाली पूछेंगे, तुम बोलना। एक फोटो दिया हुआ है इस तरह से, 4 गो वेव दिया हुआ है। एक वेव हुआ, दूसरा हुआ, और फिर तीसरा दिया हुआ है। तीसरा दिया हुआ है इस तरह से। इतना उसका एम्पलीट्यूड है, इतना इसका वही वही एम्पलीट्यूड। इस तरह से 4 वेव दिख रहा होगा तुम। नेमिंग कर देते हैं ABCD। पहला वाला ए है, और उसके बाद डॉटेड वाला जो बगल में है वो बी है, उसके बाद ये जो डॉटेड वाला है ये सी है, फिर कंटिन्यूअस वाला नीचे वाला डी है। 4 गो वेव दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस। करेक्ट चॉइस। 4 चॉइस लिख देते हैं, तुम अपने से सोचना। द वेव सी lags behind by a phase angle of pi/2। कैसे बोलते हैं वो लिखा हुआ है। एंड द वेव बी इज अहेड, यही लैंग्वेज बोला जाता है, बाय फेज एंगल ऑफ pi/2। ये एक हो गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, द वेव सी लीड्स, द वेव सी इज अहेड, लेग्स लिख दिए थे, लेग्स बिहाइंड बाय फेज एंगल ऑफ pi/2। वेव बी इज अहेड, वेव बी इज अहेड बाय फेज एंगल pi/2। दूसरा दिया द वेव सी इज अहेड बाय a phase angle of pi/2, phase angle of pi/2, and wave B lags, and wave B lags behind by a phase angle pi/2,
बिहाइंड बाय फेज एंगल ऑफ π/2, फेज एंगल ऑफ π/2। और सी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, सी वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, द वेव सी इज अहेड, द वेव सी इज अहेड, द वेव सी इज अहेड बाय a phase angle of π, by a phase angle of π, and the wave b, and the wave b lags behind, wave b lags behind by a phase angle of π, है ना। और डी में दिया हुआ है द वेव सी इज, वेव सी लैग्स behind by a phase angle, behind by a phase angle of π, and वेव भी, फोटो देख के तुमको बताना है क्या बोलोगे तुम। इसी तरह का लैंग्वेज यूज किया जाता है जो नीचे लिखा हुआ है, इसलिए जानबूझ के लिख दिया ताकि तुमको बोलने आ जाए। फेज एंगल ऑफ π, जैसा लैंग्वेज नीचे लिखा हुआ है इसी तरह का फोटो देख के लैंग्वेज बोलते हैं हम लोग मुंह से। मेरे मुंह से निकलते रहेगा ये लैंग्वेज, तो तुम भी सीख लो। गौर से देखो ABCD। तो याद देखो ये t इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पोजिशन है, ये इसको x इक्वल टू 0 बोलते हैं। और 0 टाइम पे यहाँ पे है, यहाँ पे है a वाला, मतलब y 0 है, और b वाले का यहाँ पे प्लस a है। ये पूरा जो है एम्पलीट्यूड a कहलाता है, तो पूरा एम्पलीट्यूड को स्मॉल a0 बोले, a0 है कि नहीं, मैक्सिमम पे है। और जब ये हुआ मैक्सिमम तो ये हो गया मिनिमम। तो इसका मतलब इसको अगर पीछे करोगे तो ये यहाँ से चल रहा है कि नहीं, ये वेव ऑलरेडी चलते चलते यहाँ आ गया है, तब ये स्टार्ट हुआ। तो ये 90 डिग्री अहेड का लाएगा बी वाला, किससे, ए से। और ये वाला जो है सी वाला, ये 90 डिग्री बिलो का लाएगा, मतलब कि बिहाइंड का लाएगा। तो 90 डिग्री का मतलब होता है एक मैक्सिमम है तो दूसरे का मिनिमम, और दूसरे का मिनिमम तो पहले वाले का मैक्सिमम। तो ए जब बी वाले का मैक्सिमम था तो ए वाले का 0 था, बी वाले का जब 0 हुआ तब ए वाले का मैक्सिमम। तो बी अहेड है ए से 90 डिग्री, बी अहेड है ए से 90 डिग्री। और सी जो है, ये वाला जो है सी लैग कर रहा है ए से 90 डिग्री से। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पहला में सी लैग्स बिहाइंड बाय फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड वेव बी इज अहेड बाय फेज एंगल ऑफ π/2। क्वेश्चन में दिया होता है करेक्ट चॉइस विथ रेफरेंस टू, विथ रेस्पेक्ट टू वेव ए के रेस्पेक्ट में स्टेटमेंट बोलना था तुमको, ए वाले के रेस्पेक्ट में बोलना था, ए को ध्यान में रख के बोलना है। तो ये प्लस से जा रहा है ऊपर तो इसको बी को बोलेंगे अहेड है ए से π/2 से, और ये माइनस से जा रहा है तो इसको बोलेंगे सी को बिहाइंड है a/2 से। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का यही वाला, पहला ही आंसर हो जाएगा। वेव सी lags behind by phase angle π/2 and B is ahead by angle π/2 with respect to wave A। तो आंसर ए सही हो जाएगा, π/2 अहेड। कौन, तो बी वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी 90 डिग्री मतलब a पे था मैक्सिमम, मतलब 90 डिग्री चल चुका था तब ये स्टार्ट हुआ, ये 0 है, तो इसलिए बी वाला बोलेंगे अहेड है। और सी उसके बाद शुरू किया, -90 पे है, -a/2 मतलब पीछे होगा। एक यहाँ है प्लस ए पे, एक 0 पे है, एक -a पे है। तो ये वाला जो है अहेड है, इससे 90 डिग्री बोलेंगे, इसके तुलना में ये अहेड है। तो ये वाला था बी वाला वेव, प्लस ए से चल रहा था, ये ए वाला था 0 से चल रहा था, और ये -a था ये वाला, और ये इसके तुलना में बिहाइंड है, बोलेंगे 90 डिग्री बिहाइंड है ना। तो आंसर ए सही होगा। इसी तरीके से बोलेंगे ये फोटो देख।
और 2-4 बार और लिख देते हैं हम, और 1-2 को देते हैं, बोलने के लिए सीख लो। अगर मान लो ऐसा वेव दे दिए और एक यहां से चल रहा है, ऐसे आ रहा है, तो ये पोजीशन a/4 कर देते हैं या a/2 कर देते हैं, ये पूरा का एक आधा हो गया, तो 45 डिग्री बोलेंगे। ए पे रहता तो बोलते हम लोग a/√2 पे 45 हो जाएगा, और a/2 का मतलब कितना बताए थे एंगल। टोटल ए पे रहेगा तो हम लोग 90 बोल रहे हैं, a/2 पे बोलेंगे 45 डिग्री। a/√2 पे बोलता था 45 डिग्री ना, a/√2 पे बोलता था 45, a/2 पे कितना बोलता था, हाफ, तो हाफ मतलब 30 डिग्री, तो π/6 बोलेंगे कि अहेड 30 डिग्री हो, a/2 दिए हैं तो 30 डिग्री बोलेगा। ये वाला अहेड है, ये पहला वाला जो है वेव 30 डिग्री अहेड है दूसरे वाले से, तो वेव 1 इज π/6 रेडियन अहेड विथ रेस्पेक्ट टू 2 वेव 2, ऐसा बोलेंगे। a/√2 रहता तो 45 बोलते, है ना, इस तरह से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखो, इन्हीं सारी फेज वेज के बातों पे और छोटा छोटा क्वेश्चन देखो। तो अब क्वेश्चन कह रहा है अ वेव मोशन y is given by equation y equal to a0 sin omega t minus kx. Graph is plotted with y and t. तो क्वेश्चन पूछ रहा है which one of the leveled points, 4-5 पॉइंट उसमें बनाया हुआ है, shows a displacement equal to that at the position x equal to π/2k and at t equal to 0. तो देखो एक ग्राफ दिखा रहे हैं, y और टाइम के फंक्शन में ग्राफ खींचा गया है, फिक्स पोजीशन पे खींचा गया। ये दूरी पूरा a0 है, नीचे उसी तरीके से -a0, तो बीच का पोर्शन कोई दिखाया गया है, ऐसे ग्राफ दिखाया गया है, इधर की तरफ जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस की तरफ। अब एक पॉइंट जो है यहाँ पे दिया हुआ है P, और एक पॉइंट का नाम दिया हुआ है इसका Q, ये a0 है। इस पॉइंट का नियम दिया है R, इस पॉइंट का नाम दिया है S। अब तुमसे पूछ रहा है कि भैया ये बताओ, इन सारे जो पॉइंट लेवलिंग किए हुए हैं P, Q और S, उसमें पूछ रहा है which of the level point shows a displacement equal to that at position x equal to π/2k and at t बराबर 0। तो जब इस पोजीशन और इस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट y का वैल्यू जो दे रहा है वो कौन सा पॉइंट है, इसी क्वेश्चन से डालेंगे, x की जगह π/2k डालेंगे, t की जगह 0 डालेंगे, तो तुमको ये पॉइंट निकालना अच्छा पॉइंट होगा। तो फ्रॉम इक्वल ये x और t के साथ y हम लोग को यहाँ पे मालूम है, इस पॉइंट का y 0 है, इस पॉइंट का y -a0 है, इस पॉइंट का y 0 है, इस पॉइंट का y +a0 है ना, अलग अलग उन सारे का डिस्प्लेसमेंट है। तो एट x इक्वल टू π/2k एंड t इक्वल टू 0 y निकाल के चेक करो, तो y इक्वल टू हो गया a0 साइन ओमेगा, ओमेगा को बोलते हैं 2π/t, तो ओमेगा इंटू t 0 ही रखना है, 0 हो जाएगा। k को बोलते हैं k ही रहने दो, x हो गया π/2k, तो π/2k डाल देगा तो k कट जाएगा,
ये -π/2 हो गया, माइनस बाहर चला गया, sin π/2 1 हो गया, -a0, तो -a0 तो Q का है, सीधा सीधा पता चल गया। -a0 किसका हो गया? Q का। साथ में इस पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे तो इसका स्लोप 0 होगा, वेलोसिटी 0 होगा। तो चेक कर सकते हो एक्स्ट्रा की वेलोसिटी 0 आना चाहिए। तो वेलोसिटी 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे del y बाय del t पार्टिकल वेलोसिटी जो निकालता है यूपी, वो इससे निकालेगा तो a0 ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स हो जाएगा। अब यूपी निकाल दो, एक्स का वैल्यू इसमें डाल दो π/2 के, टी का वैल्यू जस्ट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, जरूरत नहीं है ये डायरेक्ट आ गया। लेकिन अगर ये पॉइंट आता तो हमको वेलोसिटी चेक करना पड़ता कि किधर है। तो इस केस में हम लोग a0 ओमेगा cos t0 डाल दिए, ओमेगा इंटू 0 माइनस के, और x हो गया π/2 के, तो के कट जाएगा, π/2 cos π/2 तो 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी 0 भी आ रहा है। तो यही वाला पार्ट के लिए आंसर में तब हो गया Q। 4 चॉइस दिया हुआ था, ए में लिखा था P, बी में लिखा था Q, सी में लिखा था R, डी में लिखा था S, तो आंसर हो जाएगा Q। ये बी वाला आंसर हो जाएगा। तो दैट पॉइंट इज Q, जिसका डिस्प्लेसमेंट -a है, y इक्वल टू -a0 आ गया, और यूपी इक्वल टू 0 आ गया। कहाँ पे? एट x इक्वल टू π/2 के पे, और t इक्वल टू 0 पोजिशन। तो इस इक्वेशन में डाल दिए वो सारा चीज, तो पॉइंट लोकेट हो गया कि ये वाला पॉइंट जिसका कि x बराबर इतना और टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट -a0 है, वेलोसिटी 0 है। तो दिस पॉइंट इज Q, द पॉइंट इज Q, द पॉइंट इज Q। समझ में आ रहा है तो यस लिखो जल्दी से, नहीं तो टाइम बर्बाद होगा। जितना टाइम बचाएगा उतना क्वेश्चन कराएंगे, तो धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो ग्राफ में पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुमको चेक करना है। अब दूसरा क्वेश्चन ये वाला देखो तुम, एक और इस बार तुमको दिया है कि द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन, द वेव फंक्शन y इक्वल टू 4 mm इंटू cos 4t माइनस 5x। छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको लिखने में, लेकिन छोटा छोटा है, तुमको समझ में आएगा। What time will be taken for, what time will be taken for changing the phase? टाइम इस बार पूछ रहा है, changing the phase of the particle by π/2, phase of the particle by π/2। जैसे ही टाइम पूछ रहा है तो जरूर पोजीशन फिक्स किया होगा, लिखा हुआ है एट ए फिक्स्ड पोजीशन। तो टाइम निकाला तो पोजीशन फिक्स करता है, पोजीशन निकालना टाइम फिक्स करता है। ऑन एक्स एक्सिस, मतलब एक जगह पे अपना आदमी खड़ा कर दिया है, अलग अलग टाइम पे फेज अलग अलग दिया हुआ है। टी को सेकंड में लिखना है, एक्स को मीटर में लिखना है, ठीक है। तो निकालना है, क्या करेगा आंसर? इसमें 4 चॉइस दिया हुआ है तुमको, है कि नहीं? π/4, π/2, π/6, π/8। क्या होगा आंसर जरा बताओ। टाइम का वैल्यू पूछ रहा है, तो आंसर लिखेगा तुम इसमें से, टाइम का वैल्यू पूछ रहा है तो आंसर फाइव का इक्वेशन तुम क्या लिखता है? फाइव का इक्वेशन तुम लिखता है जनरल ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें कह रहा है कि फिक्स्ड पोजीशन, तो जैसे ही फिक्स्ड पोजीशन देखा, इसका मतलब एक्स, एक्स जो है कांस्टेंट हो गया, मतलब डेल्टा एक्स 0 हो जाए, तो डेल्टा फाइव को बोलेगा ओमेगा इंटू डेल्टा टी माइनस के इंटू डेल्टा एक्स 0 हो गया, तो फेज डिफरेंस इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी हो, 2 पाई कैपिटल टी बोलते हैं, 2 पाई कैपिटल टी इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी तुमको निकालना है तो 5/ओमेगा कर देगा फेज डिफरेंस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था फेज डिफरेंस कितना, π/2। ओमेगा इस इक्वेशन से निकल जाएगा, तो यहाँ लिख दो इक्वेशन ए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओमेगा हो गया हमारा 4,
टी के बगल वाला ओमेगा कहलाता है। ओमेगा का वैल्यू हो गया 4, ये हो गया पाई बाय 8 सेकेंड पर सेकेंड। ओमेगा का यूनिट होता है पाई बाय 8 सेकेंड। आंसर कौन सा हो जाए? पाई बाय 8। आंसर कौन सा हो जाएगा? पाई बाय 8। पोजीशन फिक्स किया, टाइम निकालने के लिए बोला था। पहले हम लोग बनाए थे, टाइम फिक्स किया था, डेल्टा एक्स निकाले थे। इस बार डेल्टा टी निकाले। इतने टाइम के बाद फेज डिफरेंस, इतने टाइम के बाद फेज डिफरेंस पाई बाय 2 हो जाए। समझ में आ रहा है तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक डायग्राम दे रहे हैं और डायग्राम में बहुत सारे पॉइंट्स दे रहे हैं। तुमको बताना है कौन सा सेम फेज में है, कौन सा नहीं है। एक क्वेश्चन दे देते हैं, उससे तुमको समझ में आ जाएगा सब कहानी। तो द डायग्राम बिलो shows the propagation of wave एक वेव ट्रेवल कर रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि विच पॉइंट आर इन सेम पेज, फोटो से देख के पता करना है कौन सा सेम पेज में। सेम पेज होने का मतलब y वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी दोनों का डायरेक्शन वेलोसिटी का सेम होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तब बोलेंगे सेम पेज में है। इधर एक पॉइंट दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, ये पॉइंट दिया हुआ है डी, ये पॉइंट दिया ई, ये पॉइंट दिया एफ, ये पॉइंट दिया जी, ये पॉइंट दिया एच, इधर ऊपर वाला दिया है, इधर दिया कहीं एच, और 4 चार्ज दिया हुआ है। तो कह रहा है एफ और जी सेम पेज में है, सी एंड ई सेम पेज में है, बी एंड जी सेम पेज में है। सेम पेज का मतलब एक ही जैसा सिचुएशन होना चाहिए। बी एंड एफ सेम पेज में, तो सेम पेज में एक वेवलेंथ के बाद आएगा। जैसे एक वेवलेंथ होते हैं दो क्रेस्ट का बीच का दूरी, सेम पेज में कला है। तो सेम पेज का मतलब जो पोजीशन का डिफरेंस होगा, सेम पेज मिलेगा लेमडा पे, 2 लेमडा पे, 3 लेमडा पे, 4 लेमडा पे। इस दोनों का पोजीशन का डिफरेंस n लेमडा हो जाए, 1 2 3 4, 1 लेमडा हो, 2 लेमडा हो, 3 लेमडा हो, सब सेम पेज में। मतलब पोजीशन का डिफरेंस n लेमडा होता है तो सेम पेज कहते हैं, है ना। इसको टाइम के टर्म में बोलेगा तो t टाइम के बाद, 2t टाइम के बाद, 3t टाइम के बाद, 4t टाइम के बाद। तो टाइम डिफरेंस बोलेगा तुम, डेल्टा टी बोलेगा तो यहाँ पे हो जाएगा एन टी। एन का वैल्यू 0 1 2 3 हो सकते हैं, 1 टी के बाद, 2 टी के बाद, 3 टी के बाद, ऐसे होगा। ये सब सेम पेज वाला पोजीशन होता है। और अपोजिट पेज का पोजीशन का मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अपोजिट पेज का मतलब होता है ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय पोजीशन का डिफरेंस। तो पोजीशन का डिफरेंस है 2n + 1 इंटू लैम्डा बाय, एन का वैल्यू 0 1 2 3 डाल दे, 0 डालेगा तो लैम्डा बाय 2 आ जाएगा, 1 डालेगा 3 लैम्डा बाय 2 हो जाएगा। अपोजिट पेज का पोजीशन हो जाएगा लैम्डा 3 लैम्डा बाय 2, फिर 5 लैम्डा बाय 2, इस तरह से अपोजिट पेज में है। ये सारे पोजीशन पहले की तुलना में कर रहे हैं, पहले की तुलना में दूसरा। वो 0 डाला तो लैम्डा बाय 2, 2 डाला तो 3 लैम्डा बाय 2, 1 डाला 3 लैम्डा, 2 डाला 5 लैम्डा बाय 2, 7 लैम्डा बाय 2। ये सारे पोजीशन अपोजिट पेज वाले होते हैं, है ना। खैर यहाँ तो ऐसे कॉमन सेंस से बता सकते हो। ये जिस सिचुएशन में है, इस सिचुएशन में फिर एक चक्कर के बाद आए, ये बी और एफ सेम पेज में आ जाए, ये यहाँ से यहाँ तक एक वेव होगा बी और एफ, और बी एफ जी बोल रहा है, एफ कहाँ है, यहाँ है, और जी ये दोनों सेम पेज में नहीं है, ये नहीं हो। सी और ई, ये आधा वेव लेंथ हुआ, ये अपोजिट पेज में हो जाएगा सी और ई। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक वेव होता है, तो ये भी सेम पेज में नहीं है। बी और जी
बी और जी, ये एक पाथ से ज्यादा हो गया, यहाँ से बी से लेके अब तक एक फेज, एक वेव था, और ये कुछ भी है, ये नहीं है कभी भी फेज में, ना सेम फेज में ना अपोजिट फेज में। उसके बाद फिर बी एंड एफ, तो बी और एफ देखो सेम फेज में, एक वेवलेंथ के बाद फिर फेज सेम फेज में आ गया। इसका जो है स्लोप जैसा है, इसका भी स्लोप ऐसा ही है, और ये एक्स की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए इसका जैसा वेलोसिटी होगा बी का, एफ का भी वही वेलोसिटी होगा, और साथ में ये जितना नीचे है ये भी उतना ही नीचे है। तो बी और एफ सेम फेज में, तो आंसर हो जाएगा बी एंड एफ, बी और एफ। अब इसका पूछेगा तुमको कि वेलोसिटी किधर है बी का, तो अगले क्वेश्चन में देते हैं, वेलोसिटी का अलग से बताते हैं, इसमें मिक्स नहीं करते हैं। समझ गया फेज पता करने के लिए, किसी भी वेव में सेम फेज और अपोजिट फेज वाला कहानी। तो जैसे कि हम तुमको इस तरह का बना दिए एक वेव, या देखो ऐसे बना दिए, और तुमसे बोले कि एक पॉइंट हम कोई दे देते हैं, सेम फेज वाला पॉइंट लोकेट करो इसके साथ जो सेम फेज में, ये पॉइंट मान लो हम पी दे दिए, दूसरा पॉइंट बताओ सेम फेज वाला, तो यहाँ से आया, यहाँ पे आधा हुआ, फिर यहाँ पहुंचा दिए, सेम फेज में हो जाएगा क्यू, फिर वहां से आया ये सेम फेज में हो जाएगा। अगर इसके साथ हम बोले कि सेम फेज वाला बताओ, ए के साथ यहाँ से गया, फिर इस पोजीशन पे आइए, सेम फेज में होगा बी, फिर इधर से शुरू होगा तो यहाँ पे सी सेम फेज में होगा। इस फोटो में बोलेंगे ए बी सी आर सेम फेज, सेम फेज को ही बोलते हैं इन फेज, आर इन फेज, इन फेज मतलब सेम फेज, सेम फेज को ही बोलते हैं इन फेज। उसी तरह से पी क्यू आर सेम फेज में, इन फेज मतलब सेम फेज। इस फोटो से देख के बोलेगा पी क्यू आर सेम फेज में, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्रेस्ट टू क्रेस्ट लेमडा होगा, यहाँ भी फिर लेमडा होगा। इसके रेस्पेक्ट में बोले तो लेमडा के बाद फिर यहाँ से देखें तो 2 लेमडा के बाद फिर 3 लेमडा के बाद फिर 4 लेमडा के बाद आएगा सेम फेज। उसी तरह से यहाँ पे लिख दें हम लोग, एक्स नाम दे दें, तो यहाँ से आने के बाद फिर इस पोजीशन पे एक्स होगा, ये इतना आगे गया था, इसके बाद इतना कम है, ये आगे है इतना, तो उतना ही कम पे ये एक साइकिल हो जाए कंप्लीट, वहां से आया और यहाँ तक में फिर ये एक्स है तो ये वाई, फिर वहां से आया फिर यहाँ पहुंचेगा, यहाँ यहीं पे पहुंचेगा, ये 1/4 हो गया। सेम फेज में कौन कौन सा होगा एक्स के बाद, ये वाला एक्स के बोलो, जब यहाँ बोलता था तो यहाँ बोलता था सेम फेज, तो यहाँ है तो फिर इस पॉइंट पे बोलेगा सेम फेज, ये वाला एक्स के बाद वाई, वो थोड़ा आगे है तो वो उतना ही आगे यहाँ पे बढ़ा देंगे, एक्स वाई है, फिर यहाँ जेड, एक्स वाई जेड बोलेगा सेम फेज, आर इन फेज, इन फेज मतलब सेम फेज, तो सेम फेज का मतलब समझ गया तुम क्या होता है, तो एक्स से वाई तक का भी दूरी एक वेवलेंथ हो, और यहाँ से यहाँ तक का भी दूरी एक वेवलेंथ हो, समझ गया, तो सेम फेज में हो। और 90 डिग्री वाला रहेगा जैसे पी और ए अपोजिट फेज में, यहाँ से यहाँ तक दूरी λ/2 हो जाएगा आधा, अपोजिट फेज में हो, पी एंड ए इसको बोलेंगे अपोजिट फेज में, λ/2 हो जाएगा, पार्ट डिफरेंस λ/2, फेज डिफरेंस 90, पार्ट डिफरेंस मतलब पोजीशन का डिफरेंस, λ/2 फेज डिफरेंस 90 हो जाएगा, इसके पोजीशन का डिफरेंस λ/2 होगा, फेज डिफरेंस 90, फेज डिफरेंस आधा हो गया ना, आधा हो गया तो 180 हो जाएगा। एक वेवलेंथ के लिए कितना फेज डिफरेंस बोलता है, एक वेवलेंथ के बाद 2 पाई हो जाता है, तो 180 लिखेंगे, वहां से यहाँ तक 1/4, फिर जो है ये वाला पी वाला, ये आधा है, तो ये हो गया a/2 मतलब t/4 अपोजिट फेज हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 बोलते हैं, जनरल बोले हैं तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, जीरो डालेगा तो ये हो जाएगा π/2, 90 डिग्री आना चाहिए, 3 मल्टीपल ऑफ 2 डालेगा तो λ/2 बोलते थे इसको, और मल्टीपल ऑफ
एन पाई या इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 और मल्टीपल 90 डिग्री रख दिया। इसका देखो पार्ट डिफरेंस निकाल के देखो, फेज डिफरेंस अगर इतना है तो पार्ट डिफरेंस कितना हो, इसको बोलते हैं 2 पाई बाय लेमडा इंटू पार्ट डिफरेंस। ये डाल देंगे अगर पाई बाय लेमडा बाय 2 तो कट जाएगा, 2 पाई बाय लेमडा इंटू लेमडा बाय 2 डालेगा तो ये कट जाएगा, लेमडा में पाई होगा 180 डिग्री है ना, और मल्टीपल ऑफ लेमडा बाय 2 होता है। तो लेमडा बाय 2 आधा हो गया, एक वेवलेंथ के लिए फेज डिफरेंस हो गया 360 डिग्री, मतलब एक चक्कर मारे, आधा वेवलेंथ के लिए 180 डिग्री। लेमडा बाय 4 रहता तब बोलते हैं 90 डिग्री, मतलब यहाँ तक रहता, यहाँ से यहाँ तक, तब 90 डिग्री फेज डिफरेंस बोलते, और यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, टोटल मिला के 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा। तो फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस तुम समझ रहे हैं, सेम फेज अपोजिट फेज समझ रहे हैं। क्वेश्चन वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, एक डायग्राम बना रहे हैं, कोई पल्स है, रस्सी में एक तरंग पैदा किया हिला के, और इस पोजीशन पे तुमको जो है अलग अलग पॉइंट हम मार्क कर देते हैं। ये रस्सी को हिला दिया, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 कर दिया, और इधर पॉइंट नंबर 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और इधर पॉइंट नंबर 3 दिया हुआ है कि नहीं। ये लेफ्ट टू राइट वेलोसिटी है, वेव का वेलोसिटी लेफ्ट टू राइट दिया हुआ है ना, कोई वेव है और 1 2 3 मार्क दिया हुआ है, ट्रेवलिंग मतलब मूव करने वाला वेव, जिसका वेलोसिटी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जा रहा है, ट्रेवलिंग वेव है, अपने साथ एनर्जी ले जा रहा है। अब इसमें पूछ रहा है कि वेलोसिटी का क्या होगा, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस पूछ रहा है, सेलेक्ट द करेक्ट चॉइस ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। ये वेव वेलोसिटी कहलाता है, ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी। पार्टिकल वेलोसिटी का चॉइस क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बनाया हुआ है ऐसा, 1 2 3 3 पॉइंट दिया हुआ है। ए चॉइस में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऐसा होगा, बी में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऐसा होगा, और सी में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऐसा होगा, और डी में बोल रहा है कि वेलोसिटी ऐसा होगा। अब किस पॉइंट, तीनों पॉइंट का मतलब वेलोसिटी निकालना है, 3 बार वेलोसिटी निकालने के लिए तुमको सीखना है। तो कैसे बताएगा वेलोसिटी किधर है, रस्सी को हिला दिया, ऐसे वेव ट्रेवल कर रहा है इधर, तो वेव पार्टिकल वेलोसिटी लिखे हैं, वेव पार्टिकल वेलोसिटी, चॉइस ऑफ वेव पार्टिकल वेलोसिटी, वेव के पार्टिकल का वेलोसिटी। हम पढ़ाए थे तुमको भी थोड़ी देर पहले, वेव पार्टिकल वेलोसिटी को बोले थे -v। गौर से देखो, अब सिखा रहे हैं, ये जो पढ़ाए थे उसका यूज कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन जो जो बताए तुमको उसका यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन दे करके एक तुमको बता रहे हैं, अब इसका यूज करेंगे, इसी क्वेश्चन का यूज अभी तक नहीं किए थे, अब करेंगे। तो देखो ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है वेव, मतलब v पॉजिटिव हो गया, v क्या हो गया, पॉजिटिव, क्योंकि ये प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, मूविंग अलोंग प्लस एक्स एक्सिस, तो v पॉजिटिव हो गया। अब ए वाले पॉइंट 1 वाले पॉइंट पे देखो, पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो यहाँ पे टेंजेंट खींचो, आंख से देख सकता है इसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो डेल वाई बाय डेल एक्स यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट 1 पे नेगेटिव, ये सॉरी पॉजिटिव है, एक्यूट एंगल बना रहा है, पॉजिटिव हो गया। अब ये भी पॉजिटिव हो गया तुम्हारा, और डेल वाई बाय डेल एक्स भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, अब मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज नेगेटिव, इसका मतलब 1 पॉइंट पे तुम बोलेगा यूपी नेगेटिव हो, तो यूपी नेगेटिव का मतलब ये वेलोसिटी ऐसे हो जाएगा डाउन, यहाँ पे वेलोसिटी, ये वेव पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसा होगा 1 पॉइंट, समझ गया 1 पॉइंट पे वेलोसिटी कैसे निकाले। अब जो नहीं सीखा फिर दोबारा सीखे, दूसरे पॉइंट के लिए अब निकालते हैं। दूसरे पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि वेव हमेशा इधर ही जा रहा है, दिए तो हमेशा पॉजिटिव रही है, फिक्स्ड है, ये वाला पहला टर्म पॉजिटिव है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पे हम लोग टेंजेंट खींच के स्लोप देखेंगे, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो स्लोप सेकंड वाले पॉइंट पे नेगेटिव है, तो अब एक पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो यूपी पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऊपर होगा, इसका मतलब इस पॉइंट का पार्टिकल जो है ऊपर की तरफ जाने के क्रम में है, ऑसिलेशन करता है ऊपर नीचे, ये वाला पार्टिकल ऊपर जाने के स्थिति में। अब थर्ड वाले पॉइंट का चेक करते हैं, जो अभी भी नहीं समझा, तीसरा आखिरी मौका है,
3 बार एक ही चीज को बताया, इसलिए क्वेश्चन दिया कि 3 बार बताए। थर्ड वाला देखो, ये वेलोसिटी तो सबके लिए है पॉजिटिव, तो v तो पॉजिटिव है। स्लोप थर्ड वाले पे निकालेंगे तो ऐसे टेंजेंट खींचेंगे तो ये एक्यूट एंगल आएगा, एक्यूट एंगल पॉजिटिव होता है, तो स्लोप जो है थर्ड वाले पॉइंट पे पॉजिटिव है, डेल वाई बाय डेल एक्स। अब एक दोनों पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव, आइए फॉर्मूला से देखो ये माइनस हो जाएगा, तो यूपी निगेटिव हो गया तुम्हारा, मतलब ये नीचे की तरफ, थर्ड पॉइंट पे नीचे हो जाएगा यूपी थर्ड पॉइंट। समझा तो बोलो यस, नहीं समझा तो बोलो नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए तुम्हारा समझना जरूरी है। तो चॉइस कौन सा हो गया, ये देखो, ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, नीचे ऊपर नीचे, तो डी वाला आंसर हो, इस सवाल का आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। समझ गए, तो इसी क्वेश्चन से निकालते हैं पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है। ये एग्जाम में क्वेश्चन ये रहता है, आईटी एडवांस में भी रहता है, जी मेन में भी रहता है, नीट में भी रहता है। ये क्वेश्चन खास क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछता ही पूछता है। अब बहुत सिंपल है, तो वो चेक करता है कि आप पढ़े कि नहीं पढ़े, नहीं तो v इक्वल टू एल लेमडा से खाली पढ़ते रहिएगा तो काम नहीं हो। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, एक दूसरे टाइप का, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव इन सेम डायरेक्शन बोल रहा है। तो तुमको याद होगा कंपोजिशन ऑफ वेव्स बताए थे, है ना, 2 ट्रेवलिंग वेव है इन सेम डायरेक्शन, y1 इक्वल टू 2a दिया हुआ है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एंड y2 इक्वल टू दिया हुआ है 2a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस थीटा दिया हुआ है। तो द एम्पलीट्यूड ऑफ the medium particle will be, medium particle will be of same particle in same direction। एक ही पार्टिकल का सेम डायरेक्शन में दो वे पैदा किया, दो फोर्स लगा के, तो क्या होगा एम्पलीट्यूड। तो पहला दिया है 2a cos थीटा, दूसरा दिया है √2a cos थीटा, तीसरा दिया है 4a cos थीटा बाई 2, चौथा दिया है √2a cos थीटा बाई 2। तो भाई देखो इसका फेज, इसको थीटा मान लें, ये इसको मान लो कि फाई बोल दिया, फाई, तो ये फाई माइनस थीटा है, मतलब पहला वाला का एम्पलीट्यूड 2a है और उससे नीचे है थीटा एंगल बिहाइंड है, तो बिहाइंड को ऐसे खींचता है पीछे की तरफ, ये भी 2a है। तब एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट निकालने के लिए तुमको हम बताए थे वेक्टर लॉ से, यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या करेगा, वेक्टर स्टाइल से जोड़ देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ऐसे हो जाएगा। तो 2a बाहर आ जाएगा, हो गया 1 + 1 + 2 cos थीटा, तो 2 + 2 cos थीटा हो गया, तो 2 1 + cos थीटा हो गया। अब 1 + cos थीटा को बोलते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, एक 2 बाहर हो जाएगा तो 4a cos थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसका आंसर कौन सा सही हो गया, थर्ड नंबर, तो आंसर नंबर 3 इज करेक्ट। तो दो वेव सेम डायरेक्शन में जब जाता है, तो ये क्वेश्चन बताए थे तुमको एसएचएम में, तो यहाँ पे देखो काम आ गया। तो कभी भी पढ़ा हुआ चीज कहीं भी काम आ सकता है। तो इसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, सर्किल उर्किल नहीं बनाया, सर्किल तर्किल छोड़ दी, सीधा सीधा क्वेश्चन बनाया। दोनों के एंगल में डिफरेंस थीटा है, तो दोनों के एंगल में डिफरेंस थीटा है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और इस तरह से एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट पूछेगा तो वो भी तो बना सकता है। एक और क्वेश्चन देखो, two waves are given by y1 equal to a sin
ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड y2 इक्वल टू दिया a cos ओमेगा टी माइनस के, है ना। द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज, चॉइस दिया हुआ है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज क्या होगा फेज डिफरेंस? ये पहला चॉइस दिया π/4, दूसरा दिया पाई, और तीसरा दिया π/8, चौथा दिया डी π/2, π/2। तो क्या होगा फेज डिफरेंस बताओ। तो साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, क्योंकि साइन थीटा प्लस 90 करेगा तो कॉस थीटा है। तो तुम साइन के टर्म में ही दोनों को एक जाति में लिख लो, उसको भी साइन में ले आओ। तो ए कॉस ओमेगा टी माइनस π/kx को तुम लिख सकता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री, क्योंकि हम लोग जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये जानते थे हम लोग। इसे ऐसा मतलब कॉस हो जाएगा ये। अब इसका φ2 हो गया, ये φ1 हो गया। तो φ2 माइनस φ1 निकालेगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस π/2 माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो π/2 बचेगा, तो आंसर π/2 हो जाएगा। तो आंसर हो गया इसका डी। तो साइन कॉस में एंगल सेम रहे, ये एंगल के पोजीशन पे सेम रहे, फेज सेम है, तो मतलब ये वाला एंगल के पोजीशन पे आर्गुमेंट में सेम रहे, और एक साइन कॉस में रहे तो 90 डिग्री फेज डिफरेंस हो, है ना। तो कॉस में दिया तो उसको साइन में बदल लेगा, ऐसे π/2 करके लिख देगा, जोड़ देगा पाई, क्योंकि तुम जानता है थीटा में अगर π/2 जोड़ देंगे साइन में तो कॉस थीटा बन जाता है, कॉस थीटा बन जाता है। एक और क्वेश्चन देखो, एट ए मोमेंट इन ए ट्रेवलिंग वेव को प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। द फेज ऑफ ए पार्टिकल executing SHM is π/3, ये इनिशियल फेज दे दिया। then the phase of the particle 15 सेंटीमीटर बोल रहा है ahead, इसे 15 सेंटीमीटर ahead, and at the टाइम का वैल्यू दिया t/2 will be क्या होगा, टेक लैम्डा इक्वल टू दे दिया है, वेवलेंथ ले लो 60 सेंटीमीटर। तो चार चॉइस दिया π/2, 2π/3, 0, डी। तो तुम देख रहा है इस तरह से फेज डिफरेंस, फेज, इन सब पे ढेर क्वेश्चन रहता है और इजी रहता है। इसको बनाना है तुमको, कैसे बनाएगा, तो फेज का इक्वेशन तुम लिखेगा, जनरल फेज का इक्वेशन तुम क्या बोलता है पोजीशन और टाइम के टर्म, ओमेगा टी माइनस के एक्स या के एक्स माइनस ओमेगा टी, जो मर्जी है लिखो। तो ओमेगा टी माइनस के एक्स इनिशियल फेज पाई नॉट डाल देगा, है कि नहीं। तो तुमको ओमेगा जो है हो गया, वेवलेंथ दिया हुआ है तो के निकाल ले, के को बोलते हैं 2π/λ, 2π लैम्डा 60 सेंटीमीटर, तो π/30 पर सेंटीमीटर के, और इनिशियल फेज इतना दिया हुआ था, टाइम t/2 दिया हुआ है। तो ओमेगा को बोलता है 2π/T, और टाइम दिया हुआ यहाँ पे डाल दो t/2, और के दिया था 15 सेंटीमीटर, इसमें डिफरेंस करेगा तो टाइम में डिफरेंस t/2 और एक्स में डिफरेंस आ गया तुम्हारा कितना था π/30, के का वैल्यू π/30 लिख देगा, और एक्स क्या कितना पे दिया हुआ था तुमको 15 सेंटीमीटर पे, ये सेंटीमीटर में, ये तो 15 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर कट जाएगा, है ना। और क्या हुआ, π0 π/3 दिया हुआ था शुरू में, π0 कितना दिया था π/3, वो सब डाल दिए इसमें। अब देखो t से t कट गया, 2 से 2 कट गया, ये बचा पाई, और 15 से कट गया ये 30, तो π/2 प्लस π/3 एलसीएम ले लेगा, ये 4π/3 अब माइनस π/2 हो गया,
एलसीएम हो गया 6, 8 पाई माइनस 3 पाई, 5 पाई बाई 6 आ गया। आंसर क्या बोल देगा? डी वाला आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से टी और एक्स दोनों दिया हुआ है और फाई नॉट भी दिया हुआ था तो निकल गया। शुरुआत में 5/3 पाई/3 था, पाई नॉट फाई नॉट इनिशियल फेज, और एक्स 15 सेंटीमीटर और टी 3/2 पे बोल रहा है निकालने के लिए, तो सब पुट कर दिया, निकल गया। तो ऐसे भी फेज तुम अपना कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, अब एक आखिरी क्वेश्चन पार्टिकल एक्सेलरेशन वाला देख लो। पार्टिकल एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला हम लिखाए थे, तो उस पर क्वेश्चन देख लो। इक्वेशन दिया हुआ वेव का, ट्रेवलिंग वेव का इक्वेशन दे रखा है, ये दिया हुआ है y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इंटू साइन 2 पाई t by 0.04 माइनस x by 0.01। अब कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फाइंड फ्रीक्वेंसी और दूसरा मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ वेव पार्टिकल, ये दो क्वेश्चन कह रहा है। तो फ्रीक्वेंसी तो तुम इस क्वेश्चन से देख के निकाल लेगा। पहले क्वेश्चन को सुधार लो, पहले क्वेश्चन को ये 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स टाइप में लाना है, उसको मल्टीप्लाई कर दो। उसको 3 सेंटीमीटर साइन 2 पाई को मल्टीप्लाई करो, 2 पाई बाई 0.04 इंटू टी हो गया। ओमेगा को बोलते हैं 2 पाई बाई टी, कैपिटल टी इंटू टी। के को बोलते हैं 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये हो गया माइनस 2 पाई मल्टीप्लाई होगा 2 पाई बाई 0.01 इंटू एक्स, ऐसा हो गया। देखो, तो इससे तुलना करो, ये कैपिटल टी की जगह पे आ गया तुम्हारा 0.04 सेकेंड, लेमडा की जगह 0.01 आ गया, इसे नोट कर लिया। अब तुमको निकालना था फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1 बाई टाइम पीरियड, तो 1 बाई 0.04, तो ये 100/4 25 हर्ट्ज हो गया। फ्रीक्वेंसी तो निकल गया 25 हर्ट्ज, पहला क्वेश्चन का आंसर निकल गया। अब दूसरा पूछ रहा है कि भाई मैक्सिमम निकालिए, तो पहले ओमेगा निकालना पड़ेगा। ओमेगा को बोलेंगे 2 पाई बाई टी, तो 2 इंटू पाई बाई टी हो गया तुम्हारा 0.04, ये 100 हो गया, भाई 40 50 25 इंटू 2 50 पाई हो गया पर सेकेंड, ओमेगा निकल गया। अब पार्टिकल एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितना बोलता था? ओमेगा स्क्वायर ए, ओमेगा स्क्वायर ए, तो 50 पाई का स्क्वायर इंटू ए, यहाँ पे दिया 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना, ये कितना आ जाएगा? 2500 इंटू 3 75, 75 पाई स्क्वायर इंटू 100 सेंटीमीटर में से एक और मीटर कर देगा, ऐसा हो गया, इंटू 100 हो गया, इसका 10 आएगा लगभग लगभग, तो इतना हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पाई स्क्वायर लगभग 10 लेगा, एक 10 इसमें 1000 हो गया, 7.5 करेगा, तो ये 10 पावर 4 जाए, 7.5 इंटू 10 पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा ये लगभग एक्सेलरेशन। समझ पाया जी? एक्सेलरेशन निकाले, बहुत इजी है, हार्ड नहीं है। समझ पाया? ओमेगा निकाल लिए और ए दिया हुआ था यहाँ 3 सेंटीमीटर, उसको मल्टीप्लाई कर, ए दिया था 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई कर दिया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन। ये फंडामेंटल जो था वेव का, ये किसी भी वेव के लिए वैलिड होगा। इट इज एप्लीकेबल फॉर एनी वेव, कोई भी वेव के लिए ये सब, वेव पार्टिकल एक्सेलरेशन, वेव पार्टिकल वेलोसिटी, फेज, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, वेव लेंथ, है कि नहीं। प्रोपगेशन कांस्टेंट को के बोलते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा बोलते हैं 2 पाई बाई कैपिटल टी। दोनों में रिश्ता होता है केंद्रीय विद्यालय के भी इक्वल टू ओमेगा ओमेगा। तो ये सारा चीज जो है तुमको यूज करना पड़ेगा, तो किसी भी वेव के लिए वैलिड है, ये जनरल है सारा चीज। अब अगले क्लास में हम लोग डोरी में तरंग का कितना स्पीड होता है, वेव इन ए स्ट्रिंग, वायलिन, गिटार, सितार, उसमें तार लगा रहता है,
उसमें वेव का वेलोसिटी क्या होगा उसको कैलकुलेट करेंगे और एनर्जी और पावर कैलकुलेट करेंगे वेव का। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अब तुमको इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, पिछला क्लास इस क्लास का सारा चीज डिवाइड कर लो और शुरुआती क्वेश्चन बनाओ, सब बनेगा। किसी भी बुक से बनाएगा बनेगा, जेईई मेन बनाएगा, एडवांस बनाएगा, सब बनेगा। ठीक, इतना ही देते हैं।